पारुल जी, एक और मैं चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपने मेले में देखा होगा, बहुत सारी लड़कियाँ हैं, बहुत सारे लड़के जो हमारे जो टैटूज़ जो बनाते हैं। पहले तो ये टैटूज़ जो है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये इस पर स्किन के बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे होती है। और उसके साथ साथ अगर कोई बनाता भी है ये, जैसे कि आपने मेले में देखा होगा, बहुत सारे लोग जो है वो टैटूज़, उनकी मशीनें होती हैं उनके पास। तो हमेशा देखना चाहिए कि वो जो टैटूज़ बनाने वाला है, उसका नीडल्स जो होती है वो उसको अपने सामने चेंज करानी है, फ्रेश लगवानी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं, क्योंकि इसका कांटेक्ट जो है सीधा स्किन और ब्लड के साथ होता है, तो इससे HIV या हेपेटाइटिस बी जो भी मौलिक बीमारियां हैं, दोनों ये इन चीज़ों का ख़तरा रहता है। तो मेरी एक सजेशन रहेगी तमाम यंगस्टर्स को कि पहले तो टैटूज़ अवॉइड करें। अगर बनाते भी हैं तो अपने सामने जो नीडल्स है और उस नीडल को अच्छी तरीके से चेक करें कि वो पूरी तरीके से स्टरलाइज है, फ्रेश है या ओल्ड है। तो अगर ओल्ड है तो वो कभी भी उसको इस्तेमाल ना करने दें। काफ़ी खूबसूरत इलाका लाल दमन सजान का, और कड़े प्रयास रहने के बाद यहाँ तक रोड पहुँची। एक बड़ा मेला जो है वो देखने को मिला, और काफ़ी लंबी भीड़ जो है वो इस मेले में देखी गई। लेकिन अगर हम बात करेंगे या अगर हम समझें, जब हम नेचर के बीच में, जब हम वो तसल्ली को ढूंढते हैं, जब हम अपने डेली रूटीन्स में, अपने कामकाज में लगे रहते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पर आते हैं या हमें लगता है कि हमें नेचर के बीच में जाके उसे अडॉप्ट करना चाहिए या नेचर के बीच में रह के उसे फील करना चाहिए, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना चाहिए, और जो ज़िंदगी हम सिटीज़ में बिता रहे हैं उससे हट कर एक अलग हम पहाड़ों पे जाएं, वहाँ की ब्यूटी का जो है वो आनंद उठा पाएँ। लेकिन फिर हम देखते हैं जब ऐसे मेलाज होते हैं, एक अच्छा प्रयास रहता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद ये स्टोरी जो है वो आम लोगों को लेके है। आज हम इस पे एडमिनिस्ट्रेशन पे बात नहीं, आम लोगों को लेके बात करेंगे। जब वो अपने हेल्थ के लिए यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ पर आके भी उन्हें नॉइज़ पोल्यूशन या गंदगी देखने को मिले या गंदगी करें तो वो चीज़ें सूट नहीं करती, बल्कि हम अपने साथ जो है वो नेचर को भी गंदा कर देते हैं। जैसे हमने लाल दमन में देखा कि हर जगह गंदगी ही गंदगी जो है वो हो चुकी है। इस समय हमारे साथ डॉक्टर पड़े साहब बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये भी यहाँ के दौरे पर हैं और काफ़ी खूबसूरत इलाका है, लेकिन इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। जो एक स्ट्रेस भरा माहौल छोड़कर इंसान चाहता है नेचर के वादी में आना, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आके सिर्फ पोल्यूशन ही जो है वो फैलाता है, फिर वो नॉइज़ पोल्यूशन हो या फिर अन्य पोल्यूशन हो, या गंदगी जो है वो उसका फैलाता है और नेचर की जो है वो बर्बादी करता है। इस पे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले पड़े साहब, स्वागत करना चाहूँगा द लोकल रिपोर्ट पे आपका। और लाल दमन एक खूबसूरत इलाका है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपका क्या रिव्यू है लाल दमन को लेके, पहले इस पे बातचीत करेंगे। थैंक यू पारुल जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसा कि मैं आपका देखता रहता हूँ कि आप जो भी कोई स्टोरी है, जैसे हमारे जो नेचर से भरे हुए हैं यहाँ पे, चाहे वो डल दमन हो, लाल दमन हो या कोई भी, या देसा आप जाते हैं, जो अनएक्सप्लोर्ड हमारी टूरिज़म साइट्स हैं उनको आप एक्सप्लोर करते हैं। और उसके बाद सबसे दूसरे नंबर पे हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा का डिप्टी कमिश्नर डोडा विशाल पॉल महाजन जी जो है, जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया ये मेला का, और ये बहुत अच्छी एक शुरुआत है। और जितने भी डिपार्टमेंट ने कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे शुरुआत की, हम उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे डोडा में, अब सिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गई है, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गई है। इवन कि हम अगर फ्रेश ऑक्सीजन लेने की बात करें तो मुझे नहीं लगता अब डोडा में कोई ऐसी चीज़ है। या हम बच्चों की बात करें, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हमने उनको दिखानी होती है, उनका फ़िज़िकल फ़िटनेस देखना होता है, उनका मेंटल एबिलिटी देखनी होती है। तो हमारे सिटी में एक स्टेडियम को बगैर और कोई भी वहाँ पे इवन चिल्ड्रन पार्क भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमें डीसी साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे रोड पहुँचाई। और इस वक्त आप देखते हैं, मुझे लगता है 8-10 हज़ार की तादाद में यहाँ पे लोग हैं। 2 दिन से हम लोग यहाँ पे मेडिकल कवरेज दे रहे हैं, जो हम मेडिसिन दे रहे हैं या हम पेशेंट देख रहे हैं। और रही बात दूसरी है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा की जो बात है, जैसा आप लाल दमन के साथ साथ हम लोग डल दमन की भी बात करें तो वो भी एक बहुत अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो ऐसी जगहों पे आने का मतलब यही होता है कि हम अपने आप को थोड़ा सा जो माइंड है उसको फ्रेश करें,
और अपनी जो स्ट्रेस है, डेली भरी लाइफ जो होती है स्ट्रेस से भरी होती है, और इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेस को कम करें। और उसके साथ साथ दो तीन चीज़ों का, जैसे हम एज ए डॉक्टर में बात करूँगा, जो मेले होते हैं इनमें अक्सर हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी जो डिज़ीज़ होती हैं, जैसे हमें कोविड को भी भूलना नहीं चाहिए। लोगों को चाहिए जो प्रिकॉशंस और होती है, कोविड के साथ साथ और भी ऐसी चीज़ें होती है, उनको हमने ध्यान में रखना चाहिए। और उसके साथ पानी, जो कंटामिनेटेड पानी है उसमें भी देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम कंटामिनेटेड पानी का इस्तेमाल करें तो बहुत सारी गैस्ट्रोएंटाइटिस या बहुत सारी ऐसी डिज़ीज़ होती हैं जो गंदे पानी से फैलती है। डायरिया हो गया, डिसेंट्री होगी। तो इन चीज़ों में भी हमने ऐसी जो मेले होते हैं उनमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हमारा जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हम भीड़ में ज़्यादा होते हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं वो भी फैलती हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और उसके साथ साथ हमें खुद एक इंसान को अपने अंदर, जैसे हम घर को साफ़ रखते हैं, ऐसे ही आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन को भी रखना चाहिए। ये खाली एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है, खाली म्यूनसिपल का काम नहीं है, या खाली स्वीपर्स का काम नहीं है। देखिए, अगर हम यहाँ पे खाते हैं कोई चीज़, तो हमें चाहिए यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे अगर डस्टबिन लगे हैं तो हम उस पे जो भी डस्ट हो, या कोई भी जो हम लोग डिस्पोजेबल ग्लासेस या डिस्पोजेबल जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उसमें डालनी चाहिए। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो कि पीछे का मंज़र है, बहुत सारे प्लास्टिक से इस वक्त भरा हुआ है। तो मैं आपके द्वारा से माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लोगों को इस चीज़ की जागरूकता लानी चाहिए, अवेयरनेस लानी चाहिए कि ये जो है, ये हमें खुद ही इस पे एक अपने आप को चेंज करना है, अपने माइंड को चेंज करना है कि हम ये चीज़ों से, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ जो नेचर ने ये बनाया है और हम लोग इसको ख़राब कर रहे हैं। आप देखिए मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कितना ये पॉलीथीन से भरा हुआ है, बोतल से भरा हुआ है। तो इसमें अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो मुझे लगता है फिर तो 200-300 एम्प्लॉइज़ यहाँ पे लगाने पड़ेंगे ये उठाने के लिए। तो जब तक हम खुद इसके अंदर जागरूकता नहीं लाएंगे तब तक ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है। नहीं बड़े साहब, अगर देखें हम तो गंदगी हमें हर जगह दिख रही है। कुछ वॉलंटरीज जैसे थे, कुछ NGOs के लोग हैं, कुछ यहाँ के लोकल स्थानीय लोग हैं, और कुछ डिपार्टमेंट के लोग थे जिन्होंने कल भी इसे साफ़ किया। बल्कि कल भी इतनी गंदगी जो है वो इस इलाके में हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन बड़े साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा मैं आपसे, जिस तरह से आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप उसे प्रिकॉशंस भी देते हैं, आप उसे बताते भी हैं कि आखिरकार आपको इन चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर उनके ब्लड प्रेशर में कमी है या ऑक्सीजन में कमी है, किसी भी चीज़ को लेकर अगर बात करेंगे तो आप उन्हें ज़रूर सलाह देते हैं। तो एक सलाह मैं आपको बताता हूँ कि आप एक JK टूरिज़्म को भी एक सलाह दीजिए कि डस्टबिन आसपास जो है वो रखिए। अगर हर कदम पे डस्टबिन होंगे तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो उसका इस्तेमाल करेंगे। बेशक हम मान के चलिए 100 में से 80% तो कम से कम उस डस्टबिन में गंदगी डालेंगे। बाकी जो 20% है, कुछ ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि ये हर समाज में आपको पता है कि समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो गंदगी करते हैं, जो इस चीज़ को समझते नहीं हैं। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो आपके आसपास ऐसी गंदगी करते हैं उन्हें भी समझाएं कि गंदगी ना कीजिए। नेचर में आप उसे एंजॉय करने आए, मज़े लेने आए, उसे आप अच्छे से एंजॉय करें आप नेचर को, और गंदगी यहाँ पर बिल्कुल ना करें। लेकिन बड़े साहब, अब आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से लाल दमन की अगर बात करें या दूसरे हम डल दमन की बात करें, देसा वैली की अगर बात करें, क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए? अगर आप इन चोटियों पे जा रहे हैं, आपको किस हिसाब से जो है वो पानी पीना चाहिए? अगर आप किसी को कमज़ोरी महसूस हो रही है तो क्या करना चाहिए? जैसे पारुल साहब, जैसे हम कोमॉर्बिड बहुत सारी ऐसी डिज़ीज़ जो हम बोल सकते हैं लेमन लैंग्वेज में, जो ऑलरेडी किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम हो, किसी की डायबिटीज़ को हो या हाइपरटेंशन हो, तो उनको चाहिए कि अपनी जो हेल्थ का उनका जो कार्ड होता है या हेल्थ का उनका जो एक सिस्टम बना हुआ होता है कि भाई हमने, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है अपना डायबिटीज़ मेडिसिन साथ ले आए। अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो अपनी मेडिसिन, क्योंकि जितना हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं उतना हमारी ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो उसके साथ साथ जैसे सुबह ही मेरे पास यहाँ पे पेशेंट एक आया, यहाँ पे वो हॉर्स राइडिंग कर रहा था, तो उसको अचानक वो हॉर्स से गिर के उसकी राइट शोल्डर में फ्रैक्चर और डिसलोकेशन हो गई है, तो उसको हमने यहाँ से रेफ़र कर दिया। तो ये चीज़ें भी उनको प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि अगर हॉर्स राइडिंग नहीं आती हो आपको, तो जो उस घोड़े का मालिक होता है उसको आप बताइए कि आप वो धीरे उसको चलाए। और उसके साथ साथ अगर आपको ऑक्सीजन का लेवल कम है तो यहाँ पे हमने जो हमारा हेल्थ का यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, हमारे पास बेसिक मेडिसिन अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ हम दवाइयाँ नहीं ला सकते हैं।
तो उनको चाहिए कि वो अपनी जो मेडिसिन है, जो डेली रूटीन में अगर कोई ऑलरेडी कोई सफ़र कर रहा है किसी बीमारी से, तो वो अपने साथ ले आए। और पानी का यहाँ पे ज़्यादा सा पानी यहाँ पे मुझे कम दिखा है यहाँ पे, क्योंकि सोर्स ऑफ वाटर बहुत कम है और यहाँ पे लाना भी बड़ा मुश्किल है। तो पानी भी उनको चाहिए कि भाई पानी का भी जो है प्रयोग अच्छे से करें और वाटर जो है ठीक ठाक लें। और उसके बाद बच्चों का थोड़ा सा प्रिकॉशन यहाँ पे है, अगर किसी को ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है बच्चे में, अस्थमेटिक है या कोई प्रॉब्लम है, ऑलरेडी सांस लेने में दिक्कत है, तो उसको चाहिए अवॉइड ही करना। और जब हम रिटर्न होते हैं, ये मेला वेला अटेंड करते हैं, अक्सर मैंने देखा है जो हमारे बच्चे होते हैं या जो यंगस्टर होते हैं वो रैश ड्राइव करते हैं और स्टंट मारते हैं। तो उनसे मेरी एक यही दरख्वास्त रहेगी कि वो उस चीज़ का अवॉइड करें। और बहुत सारे ऐसी जो हमारे बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, भाई होते हैं, वो ऐसी जगह पे आके बहुत सारी गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उन चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे हम सिर्फ नेचुरल के जो कुदरत की बनाई हुई चीज़ें हैं उसको हमें फ़ील करना चाहिए और उसके हमें मज़ा लेना चाहिए। अपना बिल्कुल स्ट्रेस लेवल जो है वो कम करना चाहिए, और इसी नेचर में आके जो है वो सबसे अच्छा स्ट्रेस लेवल आपका कम हो सकता है। एक देख सकते हैं आप लाल दमन के बीचों बीच में, और साथ में हमारे समय डॉक्टर बड़े साहब थे, और जिस तरह से बातचीत जो है वो ज़रूर की गई, ख़ास करके उस बात को लेके जिस तरह से हम स्ट्रेस भरे माहौल में एक डेली रूटीन में जब जीते हैं, तो उसे कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए इस तरह की चीज़ें जब हम ढूंढते हैं कि नेचर में जाना और नेचर के बीच में बैठ के आनंद करना, या नेचर में बैठकर उसे मेडिटेट करना, उसे फील करना। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब टूरिस्ट जो जहाँ पर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे गंदगी नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, बल्कि वहाँ पर वही चीज़ें जो है वो होते हुए दिखती हैं। अब ये आम लोगों से, आप सभी लोगों से जो है वो रिक्वेस्ट है, आप जब भी ऐसे इलाकों में जाते हैं, ऐसी जगहों पे जाते हैं, उसकी रिस्पेक्ट उतनी ही कीजिए, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं अगर आप नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो नेचर आपके साथ खिलवाड़ करेगा, और काफ़ी बुरे तरीके से खिलवाड़ करेगा। इसलिए हमें नेचर के साथ जीना चाहिए, नेचर के साथ ही रहना चाहिए, और हमें नेचर के साथ प्यार करना चाहिए। आपकी क्या राय है इस सब पे ज़रूर बताएं। देखते रहें TLR, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।